मेरे स्टूडियो में आए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जौनपुर जिला के सचिव पद पे रहे हैं और आने वाले 2022 में मड़ियाहू विधानसभा के कांग्रेस पद के भावी प्रत्याशी कुंवर शिव बहादुर सिंह जी हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आप 2022 में मड़ियाहू विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, क्या इस पर आपकी रणनीति होगी? देखिए, हमारे पास सबसे बड़ी बात है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से आज 370 विधानसभा क्षेत्र मड़ियाहू की जनता को संदेश देना चाहता हूं। पहले तो हमारे कांग्रेस के पास संगठन नहीं था। आज मैं मेहनत करके हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस की हर ग्राम सभा में ग्राम सभा अध्यक्ष का चुनाव कर रहे हैं और बूथ अध्यक्ष का चुनाव हो गया है, न्याय पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो गया है और संपूर्ण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, NSY, युवा कांग्रेस, हमारे तमाम प्रकार के संगठन जितने हैं कांग्रेस के फंडल संगठन, ये सब पूरी धरती पर अपना जाल बिछा रहे हैं। तो मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि इस 7 सालों की जो सरकार चल रही है, मौजूदा सरकार आदरणीय मोदी जी की, आदरणीय भाई बाबा योगी नाथ जी की, इनके क्रियाकलाप को देख करके उत्तर प्रदेश की जनता, वो हिंदुस्तान की जनता घबरा गई। पिछली सरकारों ने जो 70 सालों में इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए कर कारखाने, फैक्ट्री, कंपनी, रेलवे, यानी जितनी संवैधानिक व्यवस्था जनता के लिए बनाया था, आदरणीय मोदी जी ने इसे चंद पैसों के लिए बेच दिया। हिंदुस्तान में महंगाई चरम सीमा पर हो गई है। मनमोहन जी की सरकार में 65 रुपए लीटर तेल था कड़ुआ का। आज भाई योगी जी और मोदी जी के राज्य में 210 रुपए किलो के हिसाब से तेल खाने के लिए लोग मजबूर हैं। और कांग्रेस निश्चित तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा संगठन मजबूत है। स से संगठन, स से सरकार। चुनौती होगी आपके सामने? बहुत बड़ी चुनौती है, मैं चुनौती स्वीकार भी करता हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जिसके पास संगठन है वही सरकार बनाता है। अब तक कांग्रेस के पास 32 सालों में यूपी में किसी प्रकार का कोई संगठन नहीं था। निश्चित ब्लॉक अध्यक्ष बने रहते थे, लेकिन निचले पावदान पर कहीं एक भी कार्यकर्ता नहीं थे। अब हम गांव-गांव संपर्क कर रहे हैं। भाई बहन, नौजवान सभी हमारे साथ आकर्षित हो रहे हैं, सभी ज्वाइंट हो रहे हैं। हमारे पिछले कार्यकलाप को देखते हुए, यानी मौजूदा सरकार की स्थिति को देखते हुए तमाम लोग हमारे साथ ज्वाइंट हो रहे हैं। निश्चित तौर पर हम समय आने पर आपको दिखा देंगे और उत्तर प्रदेश की जनता या विपक्षी दलों को ये पता चल जाएगा कि निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में हम कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या 2022 में आपकी सरकार बनाएगी? निश्चित तौर पर हमारे पास संगठन हो गया है और संगठन के माध्यम से हमारे भी तमाम ऐसे बुजुर्ग कांग्रेसी कार्यकर्ता जो गांव-गांव में पड़े हैं, जिनसे मैं मुलाकात कर रहा हूं, तो खखा कर मिल रहे हैं, पूरे हृदय से मिल रहे हैं कि वाह भाई वाह, कम से कम कांग्रेस के लोगों ने तो गांव-गांव चलना तो शुरू कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में उनकी ताकत से, अपने कार्यकर्ताओं की ताकत से और जन सैलाब के सहयोग से और मौजूदा सरकार का जो ये तांडव है, इस तांडव की वजह से सभी को दिमाग में आ रहा है कि अब कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए। अभी प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी हुई है, उसका क्या करेंगे? ऐसा है, ये सरकार और इस सरकार की पुलिस बाखूबी गुंडाई कर रही है। योगी जी गुंडा राज कायम कर दिए हैं। अभी प्रियंका जी जा रही थी आगरा, उनको रास्ते में गिरफ्तार करने की कार्रवाई योगी सरकार ने कराया। वहां एक सफाई कर्मी को योगी सरकार की पुलिस मारते मारते लोगों को मार डाल रही है। एक सफाई कर्मी जो ब्लॉक पर नियुक्त होता है सफाई करने के लिए, उसको पुलिस वालों ने बड़ी बेरहमी से मारा। उसके परिवार को संवेदना देने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू, राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय प्रियंका जी वहां जा रहे हैं, लेकिन योगी महाराज की पुलिस और योगी जी किसी भी कीमत पर जाने देने से इनकार कर रहे हैं। तब
इतनी फोर्स लगा दिया कि आप को बताना मुश्किल है कि कितनी फोर्स लगा दिया। एक राष्ट्रीय महासचिव हमारी प्रियंका जी को रोकने के लिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू जी को रोकने के लिए। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये सरकार चाहती है कि अगर किसी के यहाँ संवेदना विपक्षी अगर करना चाहते हैं तो हम जाने नहीं देंगे, हमारी पोल खुल जाएगी। इनके सिपाही, इनके दरोगा इस तरह से गुंडा हो गए हैं। इन्होंने कहा मैंने यूपी से गुंडा राज खत्म कर दिया, लेकिन गुंडा राज खत्म कर दिया, 2-4 बदमाशों को इन्होंने मरवाया। ये तो निश्चित है कि मरवाया भाई, लेकिन समस्या इस बात की बन रही है कि जो इनकी पुलिस गुंडा हो गई है, भाई इसमें इनका क्या जा रहा था? हम कोई मर जाए उसके हम संवेदना व्यक्त करने जाएं, हम विपक्ष के नाते हमको आप जाने नहीं दे रहे हैं। धारा 144 भाई देखिए, धारा तो इनके हाथ में है। ये जहाँ चाहे, जिस गली में चाहे, जिस नगर में चाहे, जिस सड़क चाहे, इनकी पुलिस कर सकती है। डीएम साहब ने धारा 144 लगा दिया है। आप रुकिए यहाँ, अगर मुझे आपको नहीं जाने देना है तो निश्चित तौर पर धारा 144 है, वो तो पुलिस के हाथ में है ना। और डीएम से बिना पूछे ही पुलिस लगा देती है, कर देती है। डीएम साहब ने आदेश जारी कर दिया है, मुझे पत्र आया है। ऐसी तमाम समस्याएं इस सरकार में पैदा हो गई है। लोगों को 2 मीटिंग का भोजन, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारी ये बात मरियाहू विधानसभा 370 के लोग सुन रहे हैं, प्लस तमाम हिंदुस्तान के लोग सुनेंगे आपके चैनल के माध्यम से। अच्छे कमाने वाले, मजबूत जमींदार टाइप के लोगों के यहाँ भी 2 मीटिंग का भोजन सुरक्षित नहीं बना है इस सरकार में। इतनी महंगाई हो गई है, महंगाई की वजह से हर आदमी को परेशानी हो गई है। 200 रुपए किलो का तेल, जिसके यहाँ 8 परिवार है, तो आपसे जानना चाहता हूँ, 8 परिवार जिसके यहाँ से 1 पाव उसकी सब्जी में 1 मीटिंग में लगेगा। अगर 2 दिन अगर 1 लीटर तेल चलता है तो बताओ कैसे उस परिवार का भोजन बनेगा? अगर भोजन बढ़िया नहीं बनता है, खाने वाले नाराज हो गए, भाई सब्जी कैसा बना दिया, तो इसमें बेचारी महिलाओं की किरकिरी हो रही है। गैस का दाम बढ़ा है। अब मनमोहन सिंह सरकार में 410 रुपए में गैस मिलता था और 250 रुपया तुरंत सिलेंडर पर जो है आपको सब्सिडी मिल जाता था। गैस की कीमत मामूली हो जाती थी। उस 250 रुपए में लोग साग भाजी, तेल मसाला लेकर घर जाते थे, खुशियां मनाते थे। आज योगी राज और मोदी राज में 1000 से अधिक रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है, और जिसके यहाँ 8 परिवार है तो 1 महीने को गैस सिलेंडर नहीं चलता है, किसी भी कीमत नहीं चलेगा। तमाम प्रकार का व्यंजन बनता है। तो स्थिति ये हो गई है कि जहां मनमोहन सिंह सरकार में 400 रुपए में भोजन मिल जाता था लोगों को महीने भर, इस सरकार में 1000 से अधिक रुपए में भोजन मिलता है। पेट्रोल का दाम 65 रुपए लीटर था आदरणीय मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री की सरकार में 2013 में। आज पेट्रोल का कीमत 104 रुपया हर पंप पर है। 103 रुपया कुछ पैसा है, लेकिन पंप वाले भाई सीधा पैसा लेके फुटकर पैसा चल नहीं रहा, उनकी भी कोई गलती नहीं है। तो ये सरकार आप समझ लो बिल्कुल गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है। किसानों का 3 कानून, आप 10 किलोमीटर जा नहीं सकते प्रधानमंत्री जी, अमेरिका चले जा रहे हैं, जापान चले जा रहे हैं, पाकिस्तान चले जा रहे हैं। और वी नारायण स्वामी इनके सांसद हैं। सुब्रत स्वामी जी ने कहा कि हिंदुस्तान की जनता को मोदी को बताना चाहिए कि चीन हमारे यहाँ कितना किलोमीटर कब्जा कर लिया है। ये क्यों सही बात नहीं बोल रहे? अभी कल मैंने पेपर में देखा, उत्तराखंड में 35 साल के लिए बिजली इन्होंने गिरवी रख दिया। बताइए, जहां बिजली गिरवी हो जा रही है, कांग्रेस की सरकार में 250 रुपए में लोग बत्ती जलाते थे, पंखा भी चला लेते थे, हीटर भी जला लेते थे। अगर उनके पास तब कम लोगों के पास फ्रिज होता था तो फ्रिज भी चलाते थे। लेकिन आज 1 बल्ब जलाने का योगी सरकार में 500 रुपया आपको देना है, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये कह रहे 24 घंटा बिजली दे रहा हूं, किसी भी क्षेत्र में 12-14 घंटे से अधिक बिजली नहीं रहती, वो भी उतने में 50 बार कटौती करता है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार की व्यवस्था। अब योगी जी तो सिर्फ कह रहे हैं कि हमने मंदिर बनवा दिया, बीजेपी को और मंदिर बनवा दिया। अगर मंदिर किसी ने बनवाया तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। इनको मंदिर के लिए बजट है। इन्होंने कहा हम तमाम मंदिर
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, लेकिन योगी मोदी और भाजपा के जो छोट भैया नेता है ये दम बांधे हुए एक मंदिर हम बनवा रहे हैं। और इसी बात के साथ मैं फिर अपने इस 370 विधानसभा क्षेत्र मरियाहों की जनता से जन जन से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लोग 2022 के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को अधिक वोट देकर जितावें और योगी मोदी को पुराने रास्ते पर भेजें, जिससे फिर ये 50 साल हिंदुस्तान में इनकी झलक न दिखाई पड़े। इतना बड़ा इन्होंने नुकसान कर दिया हिंदुस्तान का। इसी चंद शब्दों के साथ मैं पुनः मरियाहों की जनता को धन्यवाद देता हूं और ये निवेदन करता हूं कि आप सभी से मेरा आग्रह है, भाई बहन, नौजवान, बुजुर्ग, आप लोग कांग्रेस की सरकार निश्चित तौर पर बनवाइए मरियाहों में, और उत्तर प्रदेश में आपके दम से उत्तर प्रदेश चलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।